नहीं, वो मैंने सोचा कि अम्मा पूछेंगी तो। तू ज्यादा सोचा ना, औरतों के लिए ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं, ठीक है? चलो कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाजत के आने की? अरे गुस्से में तो और भी हसीन लगती है तो। अच्छा, आज मेरी आपा मेरे घर गई थी, पता है क्यों? तुम्हारी और मेरी शादी की बात कर। देख सबा, चुपचाप कपड़े बदल और नीचे आ जा। तेरे भाइयों ने सुन लिया ना तो कयामत ढा देंगे। मैं ही शादी नहीं कर सकती। बकवास बंद कर। उठा ये अंगूठी और पहन इसे, वरना जिंदा काट दूंगा तुम दोनों को। तू चुप कर, आखिरी बार कह रहा हूं। उस्मान, तू चुप कर, उठा अंगूठी। क्या कर रहा है उस्मान? अल्लाह से डर। अब ये अंगूठी तेरे मुर्दा हाथ से ही उतरेगी। मरते दम तक निभाना इस रिश्ते को, वरना अंगूठी तो फिर भी मुर्दा हाथ से ही उतरेगी, लेकिन वो वक्त जल्दी ले आऊंगा मैं। बाहर जा तू, बात करनी है मुझे इससे। मैं नहीं जाऊंगी उस्मान, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रहा हूं मैं तुझसे? बाहर जा शगुफ्ता, बाहर लेके जा अम्मा को। मत चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो उस्मान, में कोई बात करनी है। देख उस्मान, अगर मेरी सभा को कुछ हुआ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा दिमाग मत खराब कर, बाहर जा यहाँ से। ये तेरी दीवी ढील का नतीजा है जो आवारा हो रही है ये। जा। चलो अम्मा, चलो चलो चलो। अम्मा, तू यहीं रुक। बैठ बैठ। बोल, अब ताले क्यों लग गए तेरी जुबान पर? क्या बकवास की थी तूने अम्मा से? मेरी बात का जवाब दे। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। दिल में आई हुई हर बात जुबान पर नहीं लाते हो। तेरी ये सादतमंदी पसंद आई मुझे। इसी तरह उस घर में हमारी इज्जत बनाए रखना। औरत का और काम ही क्या होता है? मैं भी ऐसे ही बैठा था अब्बा के सामने। शगुफ्ता मुझे पसंद नहीं थी, मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहता। पर क्या है कि अब्बा के सामने बोलने की जरूरत नहीं की थी। उनके कॉल को आज तक निभा रहा हूं मैं। एक बार तेरी शादी हो जाएगी तो सब सेट हो जाएगा। बात मुख्तसर करता हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब कहते हुए जो मैं तुझसे कह रहा हूं। तो मेरा नहीं, अम्मा का काम है, लेकिन मुझे करना पड़ा। बड़ों के फैसलों पर शक नहीं करते, और अगर कर भी ले तो कोई फायदा नहीं होगा।
मैं जो कर रहा हूं तेरी अच्छाई के लिए कर रहा हूं, समझी? मैं जाऊं? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, चुपचाप बैठी रह। देख सबा, मैं नहीं चाहता तू इकरा वाली गलती करे, इसलिए समझा रहा हूं। दोबारा तेरे मुंह से ऐसी बात ना सुनूंगा, ठीक है? जी, मैं समझ गई। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई नफरत की कैद में कैसे रहूं, घुटता है दम मेरा तो किससे कहूं, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आसमां, सांसें ये रुक ना जाए, आ भी जा मेहरबान। मायनी ने किनू आखा दर्द छोड़े दा हाल नी सुनदा जे होवे कोई दिल दा सुनावा अहवाल नी मायनी ने किनू आखा। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, बस 2 दिन तो रह गए हैं जुम्मे में। एक बेटी को खो दिया मैंने, दूसरी बेटी को खोने की सकत नहीं है मुझे। जो तेरे भाई कह रहे हैं चुपचाप वही कर, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। हम जैसे घरानों में हैं, इसीलिए तो बेटी के पैदाइश पर शोक मनाया जाता है। माँ आप एक बात क्यों नहीं करी थी? आप कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ। एक बात ही तो कर रही हूँ बेटा, मैंने तो सोचा था तेरी खाला से बात करूं, छुप कर तुम्हारा और जुहेब का निकाह करवा दूंगी और फिर पिंडी भिजवा दूंगी जुहेब के चाचे के पास। मगर कैसे बेटा, तेरी खाला मानेगी क्या? और अगर मान भी गई तो ये लोग माफ नहीं करेंगे, ना तुझे, ना जुहेब को, और ना मुझे। इसीलिए तो मैंने अपना मामला अल्लाह के हाथ पे छोड़ दिया है, क्योंकि बगावत का नतीजा सिर्फ मौत है। वही इंसाफ करने वाला है। बेटा तू भी वही कर, लाइट बंद कर और सोने की कोशिश कर।
हाजी साहब को खाने का ऑर्डर दे दे जी भाई जी। और मौलवी साहब को भी बता देना, मिठाई लेके जाना उनकी तरफ। और हाँ, ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बस खास खास लोगों को बुलाना। जी भाई जी। 4 बजे का बोल दूं मौलवी साहब को? हाँ ठीक है, उनसे क्या बस जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ गए। ठीक भाई जी, सारे काम हो जाएंगे। सुन, दोपहर को चक्कर लगा लेना ज़रा दुकान। जी भाई जी। ये ले, सबा को ले जा बाजार। और हाँ, कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, काम ख़त्म करो, सामान लो और सीधा घर वापस। और कल जो हुआ उसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए तेरे घर वालों को। वो अब सबा का ससुराल है, ठीक है? मैं भला क्यों किसी को कुछ बताने लगी? पागल थोड़ी हूँ। दरवाजा बंद कर ले। मैं फोन करता रहूंगा, तुम जो भी बात हो मुझे बताते रहना। जी भाई। मुझे लग रहा है कि अम्मी उनके घर जरूर चाहिए, और अगर वहां जाए तो तुम उनके साथ जाना, सबा से मिलना, उससे कहना कि तसल्ली देना उसको। ठीक है भाई, अगर अम्मी वहां जाती भी हैं तो मैं उनको अकेले नहीं जाने दूंगी। ज़ुहैब, ज़ुहैब, चलो। पहली दफा घर से बाहर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना और पहुंच के मुझे फोन करना। चलो, हाफिज। हाफिज। इस भाई। ख्याल रखो। हाफिज। सबा, 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 कहाँ हो भाई? जी। आओ जल्दी से आओ, तैयार हो जाओ। क्यों? कहाँ जाना है? भाई शॉपिंग करने। तुम्हारे भाईजान ने मुझे पैसे दिए थे कि तुम्हें अच्छी सी शॉपिंग करवा दूं निकाह के लिए। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? साथ चलो ना, अपनी पसंद की चीजें ले लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाभी, आप चले जाए। तो ठीक है ना, साथ चलोगी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, घूम फिर भी लेना। और फिर और कुछ हो ना हो, निकाह का जोड़ा तो लड़की की मर्जी का होना चाहिए। जब सब कुछ ही दूसरों की मर्जी से हो तो निकाह का जोड़ा भी अगर किसी की मर्जी से आ जाएगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। क्या समझाया था तुम्हारे भाई ने तुम्हें रात को? हाँ, क्यों पुरखों की इज्जत को रोनने पे तुली हुई हो? 2 दिन रह गए तुम्हारे निकाह में, फिर किस बात की बहस है? ये ड्रामाबाजी किस लिए हो रही है? ऊपर से तुम्हारे भाई ने फोन करके पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? आपने कभी सोचा है कि आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी? आप और भाई क्या मुंह लेकर जाएंगे अल्लाह के पास? उनको छोड़ें। आप एक औरत हैं, आपको तो एहसास होना। तमीज से बात करो सबा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये किसकी जबान बोल रही हो। अरे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे कोई एतराज नहीं था और मैंने जाके अम्मा को बना लिया। मेरी जगह कोई और होती ना तो मैं देखती। खुदा का वास्ता है, मुझ पे ही एहसान ना करें। आप वही करें जो आपकी जगह कोई और होती तो करती। 10 मिनट दे रही हूं मैं तुम्हें। 10 मिनट में तैयार होके नीचे पहुंचो, वरना मैं तुम्हारे भाई को फोन करके ये सब कुछ बता दूंगी। और फिर आगे वो तुम्हारे साथ जो भी करे उसका गिला मुझसे मत करना, समझी?
औलाद की तरह होते हैं, इन्हें मरने मत देना। इनकी ताबीर हासिल करना तुम्हारा हक है। अभी से खुद को मजबूत कर, वरना ये ख्वाब तुम्हारी आंखों समेत नोच के फेंक दी जाए। अब ये अंगूठी तेरे मुर्दा हाथ से ही उतरेगी। मरते दम तक निभाना इस रिश्ते को, वरना अंगूठी तो फिर भी मुर्दा हाथ से ही उतरेगी, लेकिन वो वक्त जल्दी ले आऊंगा। मैंने तो सोचा था तेरी खाला से बात करूंगी, छुप कर तुम्हारा और जुहेब का निकाह करवा दूंगी। सब तुम तकती हो इसलिए तुम्हें लगा जायज बात के लिए आवाज बोलो। तुम्हारे किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ये लोग तुम्हें मार दें। मरने से पहले एक बार जीने की कोशिश जरूर करें। अब खाने का क्या प्लान है? नहीं देखो बाबर, खाना घर जाके ही खाएंगे, वैसे ही बहुत देर हो गई है। मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, सीरियस। अब वैसे भी मैं आपके घर तो नहीं जा सकता ना। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन वैसे भी मैंने कुछ चीजें छोड़ दी वक्त की कमी की वजह से। तुम्हें तो पता ही है कि उस्मान नाराज हो जाता है अगर देर हो जाए। हाँ तो ठीक है आपा, ऐसा करो कि तुम जाके चीजें वीजें खरीदो, मैं और सबा बैठ के कहीं खा पी लेते हैं कुछ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जाएंगे तो हम तीनों इकट्ठे जाएंगे, उसके बाद खाने की देखी जाएगी। नहीं भाभी, बाबर ठीक ही तो कह रहा है, आप जाएं फिर आ जाइएगा। आपा अब तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, मुझे और सबा को अकेले बैठने का कुछ टाइम मिल जाएगा। भाभी बाबर ठीक ही तो कह रहा है, बस थोड़ी सी देर की बात है। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तुमने सबा पे नजर रखनी है। अरे आपा कैसी बात कर रही है, बेफिक्र हो जा आपा। जो बरसों से मेरे ख्यालों में है उसका ख्याल नहीं रखूंगा क्या? ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ हाँ आराम से शॉपिंग करें। चलो क्या खाओगी वैसे? वैसे वो कहते हैं ना कि लगन सच्ची हो तो हर चीज मिल जाती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। अरे तुम भी कुछ बोलो ना, वरना मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे तुम इस शादी से खुश नहीं हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शादी से खुश हूँ। दरअसल मैं सोच रही थी कि कहीं तुम मुझे शादी के बाद सुहेब के हवाले से कुछ ना कहो। सुहेब? अरे इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। अब पता है मुझे कि शादी से पहले हर किसी का कोई ना कोई चक्कर तो होता है। मेरी भी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं। ऐसी बात होती है शादी के बाद, परेशान नहीं हो। मुझे पता था तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो क्या है ना कि मैं सच्चा इंसान हूँ, सीधी सीधी बात कर दी मैंने। लेकिन वादा कर, शादी के बाद तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं। मत कर। पानी पियो। क्या हुआ, खैरियत है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मुझे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम? अरे तो जाओ ना भाई, इतना सोच क्यों नहीं, जाओ। शुक्रिया। मुझे सच बताएं, जुहेब कहाँ है? मैं वापस नहीं जा सकती घर। मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी कसम। आज सुबह ही जुहेब इस्लामाबाद गया, उसकी नौकरी लगी है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँ। भाभी क्या हुआ?
सबा का है? सबा यहाँ तो नहीं आई। कुछ खैर नहीं उस्मान, हम लोग तबाह बर्बाद हो गए। बोल तो सही, क्या हुआ है? उस्मान, वो सबा ना, सबा चली गई है। बता रहे वो। उस्मान भाई, आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरी माँ के साथ, छोड़ो उन्हें। ठीक है, बोल दे अपने बेटे को, अब ये तब वापस मिलेगी जब वो सभा को लेकर आएगा। हो गई शॉपिंग? हो ही गई। सबा कहाँ गई है? क्यों है? वॉशरूम गई? ये क्या किया तुमने? कम से कम मेरे आने का तो इंतजार कर लेते। क्या मतलब? कैसी बात कर रही आप? हाँ, वो वॉशरूम जा। फरमा, उसको अकल देना, वो कोई गलत कदम ना उठाए। या अल्लाह, मेरे मौला, मुझ में और दुख सहने की सकत नहीं है। मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरे मौला, मेरी दुआ सुन ले, मेरी दुआ कबूल फरमा। अम्मी, आप खाला की तरफ जाएंगी क्या? क्यों? वो भाई कह रहे थे कि आप जाएंगी। क्या फायदा जाने का, उनको कौन सी समझ आ जानी है। और क्या कहा था सुहेब ने? बस यही कि आप जब जाएं तो मैं आपके साथ जाऊं और उनको बता दूं। अवल तो मैं जाऊंगी नहीं, अगर गई तो तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगी।
तुम्हें एक बात समझनी चाहिए बेटा, जो वो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मैं अपने बेटे को कोई झूठी उम्मीद दिलाना चाहती हूँ। कौन आ गया? मैं देखती हूँ। कौन है बाबा? आ रही हूँ। अल्लाह खैर करे, कौन आया है? सबा तुम? क्या हुआ सबा? क्या हुआ सबा? आना, मैं आ गई हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। ज़ोहेब कहाँ है? ज़ोहेब! ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे आ गई हो? कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं वापस नहीं जाना चाहती खाली। ये क्या किया तुमने सबा? चलो आओ, अंदर आओ। फरा, इसके लिए पानी लेकर आओ। खाला बताइए ज़ोहेब कहाँ है? तो आओ। खाला, मुझसे इस वक्त झूठ नहीं बोलिएगा। मुझे सच बताएं, ज़ोहेब कहाँ है? मैं वापस नहीं जा सकती घर। मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी कसम। आज सुबह ही ज़ोहेब इस्लामाबाद गया, उसकी नौकरी लगी है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँ। अम्मी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग तो खाला, मुझे बचा लें। वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। आप हाय अल्लाह, क्या किया तुमने? वो लोग तो सीधा इधर ही आएंगे। तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया बेटा। मैं आपा बता रहा हूँ, सबा मिलेगी तो इसी घर से मिलेगी। सबा, तुम तो चुप करो, कुछ सोचने दो हमें। अम्मी, क्या हम उस्मान भाई को बता दें कि सबा यहाँ? नहीं नहीं, उस्मान भाई को कुछ नहीं बताना। वो मेरी जान ले लेंगे, मार देंगे मुझे। उन्हें नहीं पता, मैं दरवाजा खोलो। आपा मैं बोल रहा हूँ, ये अंदर ही होगी। इन लोगों ने छुपा के रखा होगा इसको। सबा, तो जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी खाला? बेटा तो पिछले दरवाजे से चली जाओ। नहीं खाला, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। आप ज़ोहेब से राब्ता करें, ज़ोहेब से बात करें ना, उसे बताएं कि मैं यहाँ आ गई हूँ। बहस मत करो सबा, जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। खाला, आप ज़ोहेब को फोन करो ना। तुम फराज, तुम फोन कर दो। सबा, जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। ये मेरी सहेली का पता है और फोन नंबर, तुम उसके पास चली जाओ। लेकिन खाला, मैं उसे फोन कर दूंगी ना, मैं उसे बता दूंगी। बेटा जैसे हालात यहाँ के नॉर्मल होंगे, मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊंगी। अम्मी जल्दी करें, वो लोग तो दरवाजा तोड़ देंगे। जल्दी करो बेटा, खुद भी मरोगी और हमें भी मरवाओगी। चलो बेटा जल्दी चलो। और हाँ, जाके दरवाजा खोलो और घबराना नहीं। चलो बेटा आओ, पिछले दरवाजे से चलो। सलामुअलैकुम शगुफ्ता भाभी। भाभी क्या हुआ? सबा का है। सबा यहाँ तो नहीं आई? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। छुपा के रखा है तुम लोगों ने उसे। जल्दी बोलो किधर है? फरा, कौन आया है? अरे शगुफ्ता, तो इतनी बच्ची मत बनो खाला, सीधी तरह से बता दो सबा कहाँ है। सबा यहाँ क्यों आएगी? अरे वो घर से भाग के यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तुम लोग अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे फौरन बताओ ज़ोहेब और सबा कहाँ है। भाई तो इस्लामाबाद में, और सबा तो यहाँ आई नहीं। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, खुद ही देखना पड़ेगा। हटो जरा, मैं देखता हूँ सबा किधर है। सबा, तुम लोगों के साथ तो ना बहुत बुरा होने वाला है। सबा कहाँ? सबा, शगुफ्ता, शगुफ्ता, सबा, शगुफ्ता, ओ सबा, शगुफ्ता,
शगुफ्ता, खाला साफ साफ बताएं, कहाँ है सबा? वो यहाँ के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती है। आप लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? वो यहाँ नहीं आई। क्यों तुम लोग हम लोग के हाथ धो के पीछे पड़ गए हो? मैंने कहा ना ज़ोहेब है ना सबा है। खाला क्या हो गया? क्या पता आ गई, लड़की को ही ढूंढ रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे पता है कहाँ छुपा है सबा को। बोलो फरा, कहाँ है सबा? नहीं पता। पापा, इन लोगों ने अपने बेटे के साथ सबा को भगा दिया और कुछ नहीं, बस। तुम लोग तो अपनी खैर मनाओ, बहुत बुरा करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। अपने साथ शगुफ्ता, शगुफ्ता, कहाँ मर गई हो सबा? सबा, अरे सबा नहीं है। देख लिया, हो गई तसल्ली। अब जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे चल जाए? मैं सबा को साथ लेकर जाऊंगी। पापा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? हाँ, हम पुलिस को बुलाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग खुद ही सच बोल दो, कहाँ छुपाए हो उसे? ठीक है, बुलाएं पुलिस को। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम डरे क्यों भला? ठीक है, कुछ ही देर में ना खुद ही सच उगल दोगे। बाबर, फोन दो मुझे, मैं जरा इनके बाप को बुलाती हूँ। हाँ बोल। हेलो उस्मान, आप कहाँ हैं? क्या हुआ है? सब खैर है ना? कुछ खैर नहीं उस्मान, हम लोग तबाह बर्बाद हो गए। कुछ बोल तो सही, क्या हुआ है? वो उस्मान, वो सबा ना, सबा चली गई है। उसको खाला ने ज़ोहेब के साथ घर से भगा दिया है। बकवास मत कर सकता। सच बोल रही हूँ, आप जल्दी से आ खाला के आ जाए, हम लोग सब यहीं पे, बस जल्दी से आ जाए उस्मान। दुकान संभाल। मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ना यहाँ ज़ोहेब है, ना ही सबा आ रही है यहाँ पर। क्यों तमाशा लगा रही हो शगुफ्ता? तो अरे बस कर दो खाला, अब जो भी बात होगी ना उस्मान आके खुद करेगा तुमसे। वो तो ठीक है, लेकिन जो इल्जाम आप लोग हम पे लगा रहे हैं वो गलत साबित हुआ तो? कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तुम पे हम। ये सारी की सारी चालाकी ना निकाल के रख दूंगी तुम्हारी। अच्छी तरह से याद करोगे कि क्या गलत हरकत की थी तुम लोगों ने। बेहतर यही होगा कि अभी बता दो कि उसको कहाँ छुपाया हुआ है। अरे आप बस कर दे तू भी। लोगों का तो बाप भी मानेगा कि कहाँ पे छुपा के रखा इन लोगों ने। थोड़ी देर रुक जाओ और बस देख तू। खुदा के वास्ते रहम करो हम पे जालिमो, अल्लाह से डरो। उसकी लाठी बेआवाज है। मेरी हीरे जैसी बच्चियों को तुमने मट्टी में रोल दिया। पता नहीं कहाँ होगी मेरी सबा। हम यहाँ पे बैठे फिदर आओ बाबर। ये लोग इस तरह नहीं मानने वाले। मिलाओ फोन दोबारा जरा उस्मान को, देखो वो कितनी दूर है, कब पहुंचेगा।
दीदी आपका इलाका आ गया, किधर जाना है? थोड़ा थोड़ा आगे ले लीजिए, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान क्यों होता है? बीबी उनको फोन करके पूछो, वो पता बता देंगे। मुझे नंबर याद नहीं है उनका। अच्छा ठीक है। आ रही हूँ। खुदा के वास्ते इन लोगों के साथ ही पूछे उन्होंने कहाँ छुपाया हुआ है सबा को। मैं तो पूछ के पागल हो गई उस्मान। ये मैं क्या सुन रहा हूँ खाला? सबा कहाँ है? उस्मान भाई, ये लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमें नहीं पता सबा कहाँ है। चुप! बकवास बंद कर, नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं तुम लोगों का। खाला मुझे बता दे सबा कहाँ है, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को मैं। छोड़ो मेरा उस्मान। अबे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, सीधी तरह बताओ कि कहाँ है वो लोग। फोन मिलाओ उसे, पता करो कहाँ है वो। उस्मान भाई कसम से भाई इस्लामाबाद गए हुए। खुदा का खौफ करो, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। बात कराओ मेरी उससे। मेरा हाथ छोड़ो। जी कराती हूँ। अरे उस्मान, इनकी बातों में बताना झूठ पे झूठ बोले जा रहे। ओ फरा, कहाँ जा रही हो? इधर आके बात करो ना, क्या भाई को पट्टियां पड़ाओगी अलग से तुम? खाला बहुत बुरा हाल होगा तेरा, बता रहा हूँ मैं। बाहर आओ जल्दी। बीबी बोलो किधर जाना है? हाँ भाई, इसके आसपास एक सुपर स्टोर था ना। बीबी कोई खास जगह बताओ। अब सुपर स्टोर हम किधर ढूंढता फिरेगा? सुपर स्टोर का नाम क्या है? वो तो मुझे याद नहीं है। बीबी साफ साफ बताओ तुमको जाना किधर है? अब तुम्हारे लिए हम रक्षा लेकर पूरा दिन शहर में नहीं घूमता फिरेगा, और घर तुमको फिर भी नहीं मिलना है। भाई मेरी मदद कर दें। मैं देखो बीबी, एक काम करो, तुम इधर उतरो, हमारा जो किराया बनता है वो हमको दो, और यहाँ खड़े होकर सोचो तुम्हारा घर किधर है, और नहीं तो हम तुमको वहीं वापस छोड़ता है जहाँ से उठा के लाया है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगी। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे बस वहाँ लेकर चले, मैं पहुँच के सारा हिसाब कर दूंगी आप। वाह मेरे मौला, आज हमने सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। भाई मेरी मदद कर दें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ अभी। अब तो करना ही पड़ेगा। बीबी देखो, वो सामने चौक के बाद इलाका खत्म हो जाएगा, नया इलाका शुरू हो जाएगा, उधर गौर से देखो और अपना घर पहचानने का कोशिश करो। भाई का फोन बंद है, शायद फ्लाइट में होंगे। खाला, मेरे सबर को मत आजमा। बता गए वो। उस्मान भाई, आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरी माँ के साथ, छोड़ो उन्हें। ठीक है, बोल दे अपने बेटे को, अब ये तब वापस मिलेगी जब वो सभा को लेकर आएगा। उस्मान भाई मेरा हाथ छोड़े। चुप कर, तेरा अचार नहीं बनाना, चुपचाप चल हमारे साथ। छोड़ दो उस्मान, मेरी बेटी को। रुको उस्मान, मैं बताती हूँ सबा कहाँ है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं पूछती हूँ किसी मोहल्ले वाले से। अरे खाला, अगर यहाँ ताला लगा हुआ है तो वो यहाँ थोड़ी होगी। खुदा से डर, उसने सबा को कहीं नहीं छुपाया, मुझे नहीं पता सबा कहाँ है। सुन, इन दोनों में से कोई कमरे से बाहर ना निकले और कोई खाना पीना देने की जरूरत नहीं है।
उसको बाहर निकाल और ताला लगा दे। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन